हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक वालीज फॉर्मूले की बात करेंगे जिसकी मदद से डेफिनेट इंटीग्रल को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। और इसका जो स्टेटमेंट है ये डेफिनेट इंटीग्रल 0 से π/2 और sin nx और cos nx dx के लिए हम लोग यूज करेंगे। स्टेटमेंट ये है कि n एक पॉजिटिव इंटीजर है, n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो 0 से π/2 sin nx dx और 0 से π/2 cos nx dx की वैल्यू जो होती है ये दोनों आपस में बराबर भी होते हैं। अभी हम डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगा के इन दोनों को इक्वल दिखाएंगे। इसकी वैल्यू होती है n-1, n में से 1 सेपरेट कर लें, n में से 3, n में से 5 डॉट 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 5 3 1 n-2 n-4 डॉट 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 6 4 2 into π/2 वो ऑटोमेटिकली आता चला जाएगा जब फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे ये जब n इवन है, इवन जैसे 2 4 6 इस तरह से चलेंगे। और यहाँ पे और ये सब पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, जैसे 3 5 7 इस तरह से पॉजिटिव। और ये इसमें भी ये सब कुछ यही होता है, बस यहाँ पे 6 4 2 upon 5 3 1 when n is an odd number, जब ये n odd number होगा। अब इसको प्रूव भी बहुत इजीली किया जा सकता है। देखिए, प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम इसका प्रूव करते हैं। क्वेश्चन अप्लाई करना तो बहुत ही आसान है, पहले इसका प्रूफ देख लें ताकि हमें चीज़ें पता चल जाएंगी कहाँ से आ रहा। क्वेश्चन बिल्कुल सेकंड्स में हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। बस ये ध्यान रखना है कि 0 से π/2 लिमिट है और sin nx और cos nx n पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक, एक चीज। अब हमने इसका प्रूफ करने के लिए सबसे पहले इसको in ले लिया, in 0 से π/2 sin nx dx इसको ले लिया। हम ये भी कह रहे हैं कि ये वैल्यू इसके इक्वल है भी। देखिए कैसे, एक हमने प्रॉपर्टी लगा ली डेफिनेट इंटीग्रल की, यूजिंग एक प्रॉपर्टी लगाई 0 से a f(x) dx। हम लोग जानते हैं कि 0 से a f(x) dx होता है 0 से a f of a minus x dx होता है। इस प्रॉपर्टी को अगर हमने अप्लाई किया तो in is equals to 0 से π/2 sin x की जगह 90 minus x कर लिया, 90 minus x n dx। sin 90 minus थीटा cos थीटा होता है, 0 से π/2 cos x होता है, तो ये हमारा cos nx dx आ गया। sin 90 minus थीटा cos थीटा n है तो cos nx आ गया। अच्छा, अब हमें पता क्या लगने लगा? पता ये लगने लगा कि ये वैल्यू इसके इक्वल आ गई, तो मैंने इसको इसके इक्वल लिखा है, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगा के इसके इक्वल ला दिया। अब जरा यहाँ पे देखिए, सेकेंड से in जो है 0 से in जो है 0 से π/2 तो है, इसको cos nx को हम यहाँ से लिख सकते हैं cos to the power n-1x into cos x into dx। हम ये इतना लिख सकते हैं cos x dx। अब यहाँ जरा इसको n-1 और 1 ऐड होके cos nx आएगा, या इंटीग्रेशन में पार्ट लगाया। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। in is equals to फर्स्ट फंक्शन cos to the power n-1x, cos x का इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा रहे हैं। cos x का इंटीग्रेशन sin x होगा और लिमिट जो होगी वो मेरी 0 से π/2 होगी, माइनस 0 से π/2 dx ऑफ cos to the power n-1x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा n-1 cos की पावर n-2x, तो ये आएगा। और cos x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस sin x आएगा, माइनस sin x। और इस सेकंड का इंटीग्रेशन cos x का इंटीग्रेशन जब करते हैं तो sin x dx हो गया। हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई कर लिया। अब यहाँ देखिए, अपर लिमिट करेंगे तो cos 90 ये 0 हो जाएगा और माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो sin 0 ये हो जाएगा। मतलब पहला वाला पार्ट जो है वो वैनिश कर जाएगा, दैट इज 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। n-1 तो ये रहा, 0 से π/2 हमारे पास ये रहा, और यहाँ पे आया n-1 बाहर हो गया है, cos to the power n-2x ये रहा, और sin x sin square x dx हमारे पास ये हो गया। अब यहाँ पे in की जो वैल्यू आई दैट इज n-1 0 से π/2 cos to the power, ये देखिए माइनस माइनस प्लस n-1 बाहर, cos to the power n-2 sin x square x हो गया। 0 से π/2 cos to the power n-2x रहा, sin square x को 1 माइनस cos square x लिख सकते हैं, दिस इज sin square x हो गया। अब इसको जरा अलग अलग हमने करना, अलग अलग करने पे आया क्या मेरे पास, in is equals to n-1 तो ये रहा, 0 से π/2 ये रहा,
0 से पाई बाई 2 ये रहा, cos टू द पावर n माइनस 2x dx ये रहा, माइनस n माइनस 1 ये रहा, 0 से पाई बाई 2 ये रहा, cos की पावर n माइनस 2 को cos स्क्वायर x से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये cos टू द पावर nx dx आ गया। अब हमने किया क्या, हमने अलग अलग कर लिया, n माइनस 1 को पहले इसके साथ अलग किया, माइनस n माइनस 1 इसको cos टू द पावर n माइनस 2 और cos स्क्वायर x ऐड हो गया cos टू द पावर nx dx। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, यहाँ पे in इतना है तो इस इतने की जगह in लिख सकते हैं और इतने की जगह in माइनस 2 लिख सकते हैं। यहाँ n की जगह n माइनस 2 करें तो 0 से पाई बाई 2 cos की पावर n माइनस 2 dx in माइनस 2 रहेगा, मतलब इसके प्लेस पे हमने in माइनस 2 रिप्लेस किया, in इज इक्वल्स टू n माइनस 1, दिस इज in माइनस 2 माइनस n माइनस 1 और इसकी जगह मैंने in रिप्लेस कर लिया, दिस इज in, इसकी जगह in। अब यहाँ से इसको हम इधर ले आए in प्लस n माइनस 1 इंटू in इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू in माइनस 2। इन दोनों में in कॉमन तो 1 प्लस n माइनस 1 है इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू in माइनस 2। यहाँ पे कितना है in 1 1 कैंसिल, n इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू in माइनस 2, तो ये in इज इक्वल्स टू कितना है n माइनस 1 अपॉन n इंटू in माइनस 2। इसका क्वेश्चन नंबर 4, इसका क्वेश्चन नंबर 3। कभी कभी इतना भी प्रूव करने को आता है कि in is equals to this one, then prove that in is equals to n minus 1 upon n into in minus 2. in is equals to this one, then prove that in is equals to this one। इस cos को लेके इतना आ जाता है, तो ये बहुत सिंपल सा था, यहाँ तक का कुछ करना नहीं। अब जरा देखिए in तो हमारे पास इतना है, अब यहाँ से एक काम कर रहे हैं, in की वैल्यू इतनी आ गई। ये जो in आया है, जो थर्ड जो हमारे पास जो हमने इसको नेमिंग की है, in हमारे पास जो आया है in इज इक्वल्स टू n माइनस 1 अपॉन n इंटू in माइनस 2, ये हमारे पास आया। अब यहाँ से अगर हम in माइनस 2 निकालें, क्योंकि यहाँ in माइनस 2 की ज़रूरत है, तो in माइनस 2 अगर निकालें तो जहाँ जहाँ n है वहाँ n माइनस 2, तो n माइनस 3 अपॉन n की जगह n माइनस 2 रख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ भी n माइनस 2, तो n माइनस 2 और यहाँ पे in माइनस 4, n माइनस 3 रखा, n माइनस, अब यहाँ पे n की जगह यहाँ n माइनस 4 है, in माइनस 4 रखा, in माइनस 4 रखा, यहाँ पे in माइनस 4 निकाल रहे हैं तो n की जगह n माइनस 2 रख रहे हैं, तो n माइनस 2 रख रहे हैं तो ये n माइनस 5 रहा है, यहाँ n माइनस 2 रख रहे हैं तो n माइनस 4 रहा, और यहाँ पे कितना आया in माइनस कितना 6 हो गया। अब ये सारी वैल्यू जरा उठा कर रखते हैं, एंड सो ऑन, ये सब आएगा और ये सब आएगा, एंड सो दैट इज। अब बच्चों जरा in देखो क्या रहा, दैट इज in इज इक्वल्स टू, अब in रहा कितना, इस in माइनस 2 की वैल्यू रखी, तो in पहले तो n माइनस 1 अपॉन n तो ये था ही, और इसकी जब वैल्यू रखी तो n माइनस 3 अपॉन n माइनस 2 इंटू in माइनस 4 हो गया। अब in माइनस 4 की वैल्यू रखी तो n माइनस 5 अपॉन n माइनस 4 इंटू in माइनस 6 आ गया, और भी आएगा और आगे बढ़ाते चले जाएं तो एंड सो ऑन आता चले जाएगा, इसीलिए डॉट 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 लगाना। ये तो ये वैल्यू रख दी तो इतना तो था ही, ये रखी तो n माइनस 3 अपॉन n माइनस 2 in माइनस 4, फिर in माइनस 4 रख दी, इतना आ गया, एंड सो ऑन आता चला गया। देयर आर टू केसेस, इसको जरा थोड़ा ध्यान से समझ लेना। देयर आर टू केसेस, सबसे पहला केस क्या है, व्हेन n इज इवन, n जब इवन है तो in क्या है, जरा देखिए n जब इवन, एक बार इवन के लिए एक बार ऑड के लिए, n जब इवन है तो n माइनस 1 अपॉन n, ये सब तो ऐसे ही आ रहा है, n माइनस 3 अपॉन n माइनस 2 ये भी ऐसे ही आ रहा है, इंटू में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, n माइनस 5 अपॉन n माइनस 4 तो ऐसे ही आ रहा है, n इवन है, डॉट डॉट डॉट, जरा देखिए n इवन है तो आया कितना, जरा ये इसको n इवन है, n जैसे हम 2 रखें, यहाँ पे 2 रखें, n इवन तो 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1 1 अपॉन 2 एक चीज 1 अपॉन 2 इंटू आई नॉट आएगा, इस तरह से आएगा। अब n की जगह हम 2 रख रहे हैं, 2 रखने पे आ रहा है 1/2 इंटू आई नॉट। अब जैसे हम 4 रखें तो 4 रखेंगे तो कितना आएगा, पिछला टर्म 4 रखें तो इतना, बस देखिए 4 रखेंगे
तो ये कितना आएगा 3/4। इसका पिछलेटर 3/4 I2 आएगा, और I2 की वैल्यू ये रख लिया 1/2 I0, I2 की वैल्यू 1/2 I0। अब n की जगह जरा 6 रखें, इवन रखना, तो 6 रखेंगे तो कितना आएगा 6 - 1 5, 5/6 और इनटू कितना इनटू I4 की वैल्यू ये पूरी है। फिर जब रखा तो I2 की वैल्यू ये पूरी है 1/2 I0 है, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं है। जरा ध्यान से सुनिए, ये इस तरह से 5 इतना इतना इतना। अब देखिए फिर से सुनिए, n की जगह हमने जैसे 2 रखा तो 2/1 तो 1/2 - 1 1/2 इनटू I0। फिर n की जगह 4 रखा मान लीजिए, इससे पहले वाला 4 रखा तो 4 रखने पे 3/4 इनटू I2 की वैल्यू तो ऑलरेडी 1/2 I0 लिख लिया है। फिर 6 रखा तो 5/6 इनटू I4 आ जाएगा, तो I4 की वैल्यू 3/4 1/2 I0। अब I0 और निकाल लेते हैं, बस बात खत्म हो गई। I0 IN इज कितना था, IN इज इतना था 0 से π/2 sin nx या cos nx बोथ आर सेम। जब n आपका पॉजिटिव इंटीजर है और एक केस n इवन है n ऑड है, तो इतना आ गया। I0 चाहिए at n इज 0, n इज 0 पे I0 मिलेगा। I0 इज 0 से π/2, n की जगह 0 रखें, 0 रखेंगे तो sin 0 आ जाएगा, sin 0x dx हो जाएगा। sin 0 1 होता है, तो ये कितना आ गया 1 dx, x आ गया, लिमिट 0 से π/2, तो दैट इज कितना आ गया π/2 आ गया। ये तो चीज हमारे पास π/2 है। कहने का मतलब बच्चों IN अब आने क्या लगा, जरा ये देख लो, IN आने क्या लगा, IN आने लगा दैट इज IN जो आने लगा वो क्या आने लगा n-1/n, n-3/n-2, n-5/n-4 into (5 into 3 into 1/6 into 4 into 2 into I0 की वैल्यू कितनी into π/2, इतना into π/2। देखिए कितना इजीली प्रूव कर पाए हैं। जब n क्या है when n is even 2 4 6 8 इस तरह से चल। दूसरा केस सेकंड, जब n क्या है केस सेकंड when n is odd। अब odd में भी चले जाते हैं, बहुत आसान है, n is odd। अब आइए क्या करेंगे, देखिए ये सब तो चलेगा इसी तरह से n-1/n, n-3/n-2, n-5/n-4 इस तरह से। अब चलिए और जरा दिखाना, और यहाँ पे 1 मत रखिएगा क्योंकि i-1 आने लगेगा, ठीक है ना, n जबकि पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, in में n पॉजिटिव इंटीजर है, जब 1 रखेंगे तो i-1 नहीं, in में n पॉजिटिव इंटीजर 3 रखें, मतलब एक तरह से ये कह लें ये 3 और 3 से ज्यादा के लिए वैलिड है और वो 2 और 2 से ज्यादा के लिए वैलिड है। अब यहाँ पे जैसे n3 रखा तो कितना है 3/3 -1 2/3 और रखना है 2/3 into I1, n की जगह 3 रखा 3 - 1 2/3 into I1, 3 रखने पे I1 आ गया। फिर n की जगह 5 रखा 5 - 1 4/4 कितना, यहाँ पे n की जगह पहले हमने क्या रखना है n ऑड रखना है, ऑड रखा तो पहले 3 रखा 3 - 1 2/3 3 - 1 3 - 2 I1। अब n की जगह 5 रखा, 5 - 1 क्या हो गया 5 - 1 4 हो गया और अपॉन 5 I4, तो 4/5 आ गया, 4/5 आ गया, इसी तरह से 4/5 आ गया एंड सो ऑन, इस तरह से आता चला गया 6 4 इस तरह से, इधर से 2 2 इधर से 2 2 बढ़ता चला गया, इधर से 2 2 बढ़ता चला गया, फिर 7 आ जाएगा, इस तरह से। अब हमारे पास दिक्कत किसकी है I1, वो तो ऑटोमेटिकली अभी फॉर्मूले में लगाएंगे तो पता चल जाएगा कहां तक का जाना। I1 कितना है IN जो मेरे पास है दैट इज 0 से π/2 sin nx dx, तो ये हमारे पास ये I1 निकाले, n की जगह 1 रखें, 0 से π/2 n की जगह 1 रखेंगे तो sin x dx हो जाएगा। sin x का इंटीग्रेशन होता है -cos x 0 से π/2 माइनस cos π/2 माइनस cos 90 0 होता है और cos 0 1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस 1 आ गया, तो I1 की वैल्यू 1 है, I1 इक्वल्स टू 1, दैट इज, देखिए कितना इजीली प्रूव कर पाए, दैट इज। अब यहाँ पे हमारे पास आया कितना, दैट इज
आई एन इज इक्वल टू, आई एन मतलब इतना, दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, ये आई एन है दोनों, आई एन इज इक्वल टू एन माइनस वन बाई एन, एन माइनस थ्री बाई एन माइनस टू इंटू एन माइनस फाइव अपॉन एन माइनस फोर डॉट 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 फोर इंटू टू अपॉन फाइव इंटू थ्री इंटू आई वन हमारे पास वन है, when n is odd number, जब n odd number है तो ये इतना है, अगला टर्म दो कम इधर दो कम इधर, तो ये हमारे पास इतना आ चुका है। अब बच्चे जरा इस पे कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि बहुत ही सिंपल हैं, जिनको हम लोग ट्राई कर लेते हैं और पता कर लेते हैं कि कैसे हम अप्लाई कर पाएंगे क्वेश्चंस को, कैसे इनमें अप्लाई कर पाएंगे। अब जरा देखिए, जरा हम कुछ क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। तो ये दोनों फॉर्मूले हम लोग याद रखेंगे, हमने इसका प्रूव भी किया कि कैसे कैसे ये फॉर्मूले आ रहे हैं, जो कि बहुत ही आसान है। अगर एप्लीकेशन आपको पता होता है तो चीज़ें और थोड़ी सही होती है। हालांकि अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या एमसीक्यूज में तो बिल्कुल हम लोग देखते हैं क्वेश्चन के आंसर को टिक करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं इवैल्यूएट, ध्यान देंगे थोड़ा सा, इवैल्यूएट देखिए कितना सिंपल है। पहला क्वेश्चन 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर 8x dx, एक क्वेश्चन ये ले रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, साथ में शर्त है कि लिमिट 0 से पाई बाई 2 होनी चाहिए, 0 से पाई बाई 2 cos टू द पावर 6x dx ले रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर 5x dx ले रहे हैं। इस तरह के हम तीन क्वेश्चंस ले रहे हैं। अब ऐसा कुछ भी हो सकता है। इसी तरह अभी आगे जाएंगे तो 10 sec के भी फॉर्मूलेज बनाएंगे, 10 cot sec उनके भी रिडक्शन फॉर्मूलेज होते हैं। तो ये डेफिनेट इंटीग्रल के लिए, लिमिट 0 से पाई बाई 2 के लिए। अब देखिए जरा इसको हम अप्लाई कर रहे हैं, देखिएगा बिल्कुल अच्छे से देखिएगा। साइन और कॉस के लिए तो सेम ही फॉर्मूला होता है, एन इवन है तो ये, एन ऑड है तो ये। अब जरा देखिए 0 से पाई बाई 2 पहला वाला सॉल्व कर रहे हैं, 0 से पाई बाई 2 साइन टू द पावर 8x dx। अब यहाँ पे देखिए n इवन है कि ऑड है, तो यहाँ पे इसको हम i ले लें, i ले लें, i इज इक्वल टू इतना, फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं। n इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है, n इज इक्वल टू 8 है, विच इज इवन। इवन में एक बार ध्यान रखना है, इवन में जो भी आता है उसको एक पाई बाई 2 से हमें मल्टीप्लाई करना ही करना है। अब जरा चलते हैं n 8 है। अब देखिए यहाँ पे 0 से पाई बाई 2 साइन nx dx हो गया, n 8 है, इसमें रखेंगे तो देखिए कहाँ तक का जाएंगे कहाँ तक, अगर नेगेटिव आएगा वहाँ पे रुक जाएंगे और नीचे 0 आएगा वहाँ पे रुक जाएंगे, देखिएगा। और लास्ट में हम पाई बाई 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि आई नॉट बन जाता है, उसकी वैल्यू में पाई बाई 2 निकालिए। n की जगह 8 माइनस 1 ये है, 8 माइनस 3, 8 माइनस 5, अब दो बढ़ाते चले जाएंगे, 8 माइनस 7, 8 माइनस 7, फिर कितना आएगा, दो बढ़ा रहे हैं, 8 माइनस 9, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नहीं जाना, वहीं पर रुक गए, अपॉन देखिए एक n माइनस 7 होगा, एक n माइनस 9 होगा, n माइनस 9, 8 माइनस 9, नेगेटिव नहीं आना चाहिए, पॉजिटिव तक रुकेंगे, n 8, n माइनस 2, 8 माइनस 2, n माइनस 4, 8 माइनस 4, n माइनस 6, 8 माइनस 6, दो बढ़ा रहे हैं, n माइनस 4, फिर अगला n माइनस 6, 8 माइनस 6, फिर अगला 8 माइनस 8, नीचे 0 नहीं आना चाहिए क्योंकि फिर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इन्फिनिटी रहेगा, n माइनस 8 इनटू पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई। अब इसको अगर वैसे डेफिनेट इंटीग्रल से करते, प्रॉपर्टीज लगाते हैं, बीटा गामा लगाते हैं, बहुत टाइम टेकन था, रिडक्शन से बिल्कुल इजीली हो रहा। अब देखिए इसको सॉल्व किया, 7 इंटू 5, बस इसको फर्दर सॉल्व कर, 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1 अपॉन 8 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2 इंटू पाई बाई 2, ठीक, ये इतना। अब देखिए बच्चों यहाँ पे कोई चीज कैंसिल आउट तो नहीं हो रही है, लेकिन थोड़ा सा कैंसिल आउट हो रहा है, 3 2 6 होगा, ये कैंसिल आउट होगा, और कुछ ऐसा तो कैंसिल नहीं होगा। दिस इज 35 पाई अपॉन, इसको सॉल्व कर ले, 16 ये हो गया, और 16 इंटू 16, 4 टू 8 टू 16, 16 इंटू 16 जब करेंगे तो 2, 16 इंटू 16 कर ले,
256 कितना 256 किसी से कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो आंसर जो है दैट इज 35/256। आप देख पा रहे हैं कि कितना इजीली इस क्वेश्चन को हम लोग कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना इजीली हो पाया। सेकंड क्वेश्चन है I इज इक्वल टू 0 से π/2 cos टू द पावर 6x। अब इसमें देखिए पहले तो n देख लीजिए, n इवन है या ऑड है। n 6 दिख रहा, तो अभी फिर इवन है, इसमें आ गए। देखिए अप्लाई कर रहे हैं, ध्यान देंगे 6 - 1 साइन कॉस दोनों के लिए सेम ही होता है, बस n इवन है तो ऊपर वाला, n ऑड है तो बाद वाला। इवन में लास्ट में π/2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 - 1 6 - 3 6 - 5 अपॉन, अब अगला 6 - 7 होगा, नेगेटिव आएगा वहां पे रुक जाना है, ऊपर नेगेटिव पे रुक जाना है, नीचे 0 पे रुक जाना है। यहाँ पे कितना 6 6 - 2 6 - 4, अगला 6 - 6 तो नीचे 0 हो जाएगा, इनटू π/2 ये हो गया। अब यहाँ पे कितना है 6 π/2 से मल्टीप्लाई 5 इंटू 3 इंटू 1 6 इंटू 4 इंटू 2 इंटू π/2, ये इतना आ गया। 3 2 जा 6 हो गया, 3 2 जा 6। अब यहाँ पे कितना है 5π अपॉन 4 4 जा 16, 5π अपॉन। तो देखिए इस इंटीग्रल को कितना इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और कहीं पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जरा इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो बस हमने वालीज फॉर्मूला ऊपर वाला यूज कर लिया। अब यहाँ पे जरा देखिए, यहाँ पे देखिए I इज इक्वल टू 0 से π/2 साइन टू द पावर 5x है। साइन और कॉस दोनों के लिए सेम फॉर्मूला है, बस इवन और ऑड देख लीजिए। अब यहाँ पे आ जाइए, साइन टू द पावर nx है, n कितना है 5 5। अब देख लीजिए इवन है या ऑड है, ऑड में आ गया, ऑड में आ गया तो यहाँ पे 5 पे चल रहा है। अब कितना आएगा देखिए कितना इजीली, 5 - 1 5 - 3 5 - 5 0 आ जाएगा तो वहां पर रुक जाएंगे। 5 5 - 2 5 - 4, अगला 5 - 6 आएगा तो वहां पर रुक जाएंगे, नेगेटिव आएगा, जहां पे 0 और नेगेटिव है वहीं पर रुक जाना है। तो ये कितना है 4 इंटू 2 अपॉन 5 इंटू यहाँ पे कितना 3 इंटू 1, दिस इज 8 अपॉन 15। साइन टू द पावर 5x का आंसर जब इस इंटीग्रल को सॉल्व कर रहे हैं 0 से π/2 साइन 5x का 8 अपॉन 15 है। आप इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं, किसी तरह का इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आप बहुत इजीली ट्राई कर सकते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल में वाली इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, जहां 0 से π/2 साइन nx cos nx हो, कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस टाइप के क्वेश्चंस 0 से π/2 साइन 8x 10x 11x कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। इस टाइप का आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।